दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची नगर निगम की बड़ी पहल। जल संकट से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर जारी, 65 स्थानों पर मुफ्त जलापूर्ति। गर्मी के मौसम में बढ़ते जल संकट की आशंका को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान करने के लिए निगम ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर 180057701235 एवं 9431104429 जारी किए हैं। अगली खबर, जेपीएससी घोटाला मामले में रांची एसी राम नारायण सिंह को अग्रिम बेल देने से सीबीआई कोर्ट का इनकार। रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपी रांची के एसी राम नारायण सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार की पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट, विकास और विधि व्यवस्था पर की चर्चा। झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों गणमान्य व्यक्तियों के बीच राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और विधि व्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल महोदय ने प्रधानमंत्री को झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी देते हुए राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार विमर्श करने को कहा। अगली खबर, संकट में रांची का ऐतिहासिक डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क, फ्लाईओवर निर्माण के लिए टूटेगा बड़ा हिस्सा। रांची शहर का प्रसिद्ध डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क का एक बड़ा हिस्सा अब इतिहास बन सकता है। शहर में पिस्का मोड़ से डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क तक का एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रातू रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत शहर को अपने ऐतिहासिक पार्क को गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। अगली खबर, अमन साहू के कहने पर प्रेम पांडे ने चलाई थी विपिन मिश्रा पर गोली, 4 गिरफ्तार किए गए, हथियार भी बरामद। बरियातू में बीते 7 मार्च की सुबह कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी और इस घटना में विपिन मिश्रा घायल हो गए थे। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने इस घटना में शामिल 3 शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर जेल में बंद रहने के दौरान गैंगस्टर अमन साहू के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। अगली खबर, जयराम महतो ने पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और अस्थायीकरण की मांग की। जयराम महतो ने सरकार से पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और अस्थायीकरण की मांग करते हुए कहा कि लगभग 60,000 पारा शिक्षकों को वर्तमान राज्य सरकार से न्याय की उम्मीद है। साथ ही पारा शिक्षकों के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। यह भी कहा कि पारा शिक्षक पिछले 2 दशकों से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ रह चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चंपई सोरेन की हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बनाए गए संगठन आदिवासी साबंता सुसार अखाड़ा का मुख्य संयोजक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया है। ऐसे में सरायकेला जिले में सैकड़ों आदिवासियों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला जिले के कपाली थाना अंतर्गत बानगोड़ा क्षेत्र में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर घुसपैठिए ने आदिवासियों को पहला करके उनकी जमीन हथिया करके उस पर घर बनवा लिया है। इसके अलावा कांड्रा क्षेत्र के सुदूर जंगल क्षेत्र में रहने वाले संथाली आदिवासी को बरगला करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने एटीएस के तत्कालीन डीएसपी पर विभागीय कार्यवाही चलाने का दिया आदेश, लगे थे गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एटीएस के तत्कालीन डीएसपी प्रदीप कुमार को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलवाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय कि डीएसपी पर बिहार के औरंगाबाद के एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए थे। युवक का आरोप था कि डीएसपी पीपी कुमार के उसकी पत्नी से नजदीकी संबंध है। वह रात भर उनकी पत्नी से फोन पर बात करते हैं और जब वो इसका विरोध करते थे तो डीएसपी उसे जान से मारने की धमकी देते थे। युवक का यह भी आरोप है कि एटीएस के तत्कालीन डीएसपी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके उसे अपशब्द बोलते थे। अगली खबर, चुपचाप मार्च लूट की ओर बढ़ रही हेमंत सरकार, प्रतुल सहदेव का बड़ा बयान। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार चुपचाप मार्च लूट की ओर बढ़ रही है।
2024-25 के बजट में जनवरी तक बजट की राशि का सिर्फ 60% हिस्सा खर्च हुआ था, यानी 2 महीने में 40% राशि खर्च होने की तैयारी है, जबकि नियमों और परंपराओं के मुताबिक मार्च में अधिकतम सिर्फ 15% राशि की निकासी हो सकती है। अगली खबर, झारखंड डीजीपी की नियुक्ति के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई अब 25 मार्च को। झारखंड के डीजीपी पद पर आईपीएस अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई नहीं हो पाई और इस मामले की सुनवाई अब 25 मार्च को होने की संभावना है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। अगली खबर, ईद एवं सरहुल से पहले शिक्षकों को मिले अग्रिम वेतन, संघ की बड़ी मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की झारखंड प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने सरकार से मांग की है कि ईद और सरहुल पर्व के मद्देनजर शिक्षकों एवं राज्य के अन्य सरकारी कर्मियों को अग्रिम वेतन का भुगतान किया जाए। जारी प्रेस बयान में कहा गया कि 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को चांद नजर आने पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद महापर्व मनाया जाएगा। साथ ही सरहुल पर्व भी 1 अप्रैल को है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षक सहित राज्य कर्मी के वेतन भुगतान की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। अगली खबर, इंडियन ऑयल के डिपो में लगी भयंकर आग, आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। बता दें कि झारखंड के देवघर से बड़ी खबर है, जहां पर इंडियन ऑयल के डिपो में भयंकर आग लग गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जसीडीह के IOCL डिपो में यह आग लगी है। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह जसीडीह के IOCL डिपो में कर्मी काम करने में लगे थे और तभी अचानक आग लग गई। अगली खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, CRPF 134 बटालियन के SI सुबोध कुमार घायल हुए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थानांतर्गत वन ग्राम राधापोड़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नक्सलियों एवं सुरक्षा बल के बीच सुबह लगभग 10:30 बजे मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देखकर नक्सलियों ने ID ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से CRPF का एक जवान घायल हो गया। अगली खबर, झारखंड के देवघर में साइबर अपराधी को पकड़ने गए थाना प्रभारी को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। पिछले कुछ दिनों से झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में पुलिस पर सामत सी आ गई है। बिहार में प्रतिदिन पुलिस पर हमला करने की खबर सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन कभी अविभाजित बिहार का हिस्सा रहे झारखंड प्रदेश में भी आज पुलिस पर अपराधियों का हौसला भारी पड़ गया है। दरअसल झारखंड प्रदेश के देवघर जिले के करौ थाना क्षेत्र के नगदरी गांव में संदिग्ध साइबर अपराधी को पकड़ने पहुंचे करौ थाना प्रभारी और एक पुलिस के जवान को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। अगली खबर, झारखंड में NRC करवा लें, पता चल जाएगा कौन कहां से आया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में आदिवासी की कम होती आबादी पर जोरदार बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी आबादी कम हो रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। सत्ता पक्ष से कहा कि आप सपोर्ट करें, झारखंड में NRC करवा लें, तब पता चल जाएगा कि कौन कहां से आया है। यह भी कहा कि आदिवासी की आबादी घटेगी तो इसका प्रभाव लोकसभा और विधानसभा की सीटों के साथ सरकारी सेवाओं पर भी पड़ेगा। अगली खबर, चतरा के सामाजिक कार्यकर्ता बबलू सागर मुंडा ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। विनोद कुमार पांडे ने दिलवाई सरसता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरमुख कार्यालय में चतरा के सामाजिक कार्यकर्ता बबलू सागर मुंडा के नेतृत्व में कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के समक्ष इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। रांची के हरमो स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के मार्गदर्शन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए चतरा जिले के बचरा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता बबलू सागर मुंडा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। अगली खबर, रामगढ़ में मोबाइल दुकान का एल्वेस्टर तोड़कर चोरी, लैपटॉप मोबाइल समेत 1 लाख की संपत्ति ले गए। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा जनता टॉकीज स्थित राजा मोबाइल दुकान का एल्वेस्टर तोड़कर चोरों ने नकद रुपये सहित 1 लाख की संपत्ति उड़ा ली। घटना बीती देर रात हुई और दुकानदार जब मंगलवार की सुबह शॉप पर पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित दुकानदार अनवर अंसारी ने भुरकुंडा OP में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अनवर अंसारी ने कहा कि चोरों ने उनके दुकान से 15,000 रुपये कैश, 9 मोबाइल और 1 लैपटॉप की चोरी कर ली है। अगली खबर, कोडरमा पहुंचा 20 हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण। मतोनी और नवाडी जंगल में बनाया आशियाना। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों के आगमन से लोगों में दहशत का माहौल है। जंगली हाथियों का झुंड ने मतोनी और नवाडी जंगल में
अपना आशियाना बनाकर रखा है। हाथियों के झुंड में कुछ छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे में हाथियों के जल्द उग्र होने का खतरा बना हुआ है। हाथियों ने क्षेत्र के कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। अगली खबर अंडर 19 महिला क्रिकेट में धनबाद की बड़ी जीत। बबली कुमारी की नाबाद 47 रन की पारी से सिमडेगा को 3 विकेट से हराया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट मैच में धनबाद ने सिमडेगा को 3 विकेट से हरा दिया है। ये धनबाद की लगातार दूसरी जीत है। सिमडेगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम 36 ओवर में 118 पर ऑल आउट हो गई। सिमडेगा की तरफ से माही आन्या ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 1131 अंक ऊपर 75,301 पर बंद। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद 18 मार्च को सेंसेक्स में 1131 अंक की तेजी रही और ये 75,301 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 325 अंक चढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। बीएसई के 30 शेयर में से 26 में तेजी रही।